नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जहां तक रही वो पीडीएफ की बात, जिसको देख करके आप लोग सुबह से नहीं मतलब दोपहर से परेशान हैं कि 1,30,000 लोगों का स्थानांतरण करने की बात कही जा रही है और वो 60,000 लोगों को छोड़ देने की बात कही जा रही है। वो 60,000 लोगों में आखिर कौन है? कहीं आपको डर है कि आप भी तो नहीं है? तो उसको लेकर के जो भी मेरे पास अपडेट आया है, मैं उन अपडेट को आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ जो आप सभी के मन में जितने भी सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पत्रकार भैया को बहुत ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उनका आलोचना भी किया और उनसे बहुत सारे सवाल भी किए। जरूरी भी था। मैं किसी का तारीफ और आलोचना दोनों मुंह पे करना पसंद करता हूं और खुलेआम करता हूं, पूरे दिल से करता हूं। मैं तारीफ भी करूं तो पूरे दिल से करूं और आलोचना भी करता हूं तो पूरे दिल से करता हूं। ठीक है। उसके बाद वो वीडियो देखने के बाद जो है भैया द्वारा जो है वो एक स्क्रीनशॉट डाला जाता है कि अब जो है पुरुषों का भी स्थानांतरण होगा। 1,41,600 कुछ लोगों का स्थानांतरण किया जाएगा। मुझे उन पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन चलिए आज दिन में चीजें थोड़ी सी बदली, डाटा में कुछ परिवर्तन हुआ। कल सुबह में 1,20,000 लोगों की बात हो रही थी, रात को 1,41,000 लोगों की बात हुई। सुबह में इन दोनों के बीच का एक आंकड़ा निकाला गया और 1,30,000 लोगों का स्थानांतरण करने की बात कही गई। ठीक है। तो उसको लेकर के जो है, जो भी हमारे पास डाटा है उसको पहले हम लोग देखेंगे। पहले सारे पीडीएफ को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस जो आप लोग के मन में उठ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब बोलूंगा मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कारण उसका बहुत सारा है, छोड़िए कारण बात की बात है। पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप सभी के डाटा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगी 760 है, किडनी हृदय लीवर 2,500, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। दिव्यांगता वाला 5,575 है, मानसिक दिव्यांगता वाला है 1,557, विधवा व परित्यक्ता जो है वो 1,338 लोग थे। पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर 16,356 लोग थे और दूरी के आधार पर जो महिला शिक्षिका थी वो 70,100 है ना, 70,167 लोग थे। और ऐच्छिक स्थान से दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक 92,000 थे। इन सभी को जब जोड़ते हैं तो लगभग 1,90,000 लोगों का संख्या यहाँ पे आ जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन प्राप्त कुल 19 कितना है 1,90,262 आवेदनों के विरुद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग 1,30,000 आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। ठीक है। तो इसमें ये लाइन जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई 1,30,000 लोगों का जिला आवंटन हो गया है। ठीक है। ये वाला मतलब बहुत ही मेरे में मतलब जो है ना एक उत्साह दे आया कि चलो अब सभी लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा, है ना। 1,30,000 लोग मतलब कम नहीं होते, बहुत लोग होते हैं। ठीक है। 1,30,000 लोगों का मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिले में स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्वेश्चन मार्क डाल गया दिमाग में कि भाई कहा गया कि जितने भी लोगों का स्थानांतरण हुआ है ना, जितने भी लोगों का जिला आवंटन हुआ है उन लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे, वैसे शिक्षक जो उस जिले में पदस्थापित थे अथवा उन जिला से अन्य जिला से स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन यह आ जाता है कि 1,30,000 लोगों का जिला आवंटन हुआ कहां है? मात्र 30,000 लोगों का, लगभग 29-30-31,000 लोगों का जिला आवंटन हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है। अंतर जिला में फेज 1, फेज 2, फेज 3 फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में भी सब लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको आप लोग 30,000 मान सकते हैं, है ना। लगभग 30,000 लोगों का जिला आवंटन हुआ है और यहाँ पे 1,30,000 लोगों के बारे में कही जा रही है। और यहाँ पे साथ ही साथ सेम जिला की बात हो गई। जब सेम जिला का बात आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि जो सेम जिला में उसको तो जिला आवंटन करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो लगभग सेम जिला वाले कितने थे, ये एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में जो है वो उत्पन्न हो जाता है। आप सभी को बता दूं कि आगे भी देखिए। ठीक है। उसके बाद सारा चीज क्लियर करते हैं।
इसमें फेज वाइज सभी को दिया जाएगा। ये सारे पीडीएफ जो है वो आप लोगों को पता है किस प्रकार से सभी लोगों का किया जाएगा, है ना, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10 विकल्प रहेंगे, 10 विकल्प में उन लोगों को किसी ना किसी हाल में जो है वो जिला आवंटन स्कूल आवंटन करना ही होगा। ठीक है, सभी को, एक टीचर को जब तक वो करेंगे नहीं तब तक अगले में बढ़ेंगे नहीं, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी हाल में वो 1,30,000 लोगों का स्कूल आवंटन करना ही होगा। ठीक है, ये पूरा प्रक्रिया जो है वो 15 तारीख तक चलेगी। इस 15 जून को तक जो है वो सभी लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे लिखा गया है। जिला आवंटन की कार्रवाई दिनांक 15/6/2025 तक पूर्ण की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सभी शिक्षक जो है वो 23/6/2025 से लेकर के 30/6/2025 तक वो वहां पे योगदान देंगे। अगर उन्हें मतलब वो संतुष्ट नहीं है उस स्कूल से, फिर भी उन्हें वहां पे योगदान देना होगा। उसके बाद वो अपने जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है वहां पे जाकर के अपनी जो भी आपत्ति होगा उसको वो दर्ज कराएंगे। उन्हें उसके लिए सचिवालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में बताया गया। जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा समस्या था ना, वो था अपना पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 जो था वो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो कर रहा था। ठीक है, इसको एक मिनट आप लोग देखिएगा। पॉइंट नंबर 16, शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा, है ना। ये वाला जो है ना पॉइंट, शेष शिक्षक 16 नंबर पॉइंट में आप देखिएगा, शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षा उपरांत निर्णय लिया जाएगा। ये शेष शिक्षक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क दिमाग में डाल देता है। ऐसे शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वो या तो अपना आवेदन वापस ले ले अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व से भरे गए कारणों को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ नए शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 16 नंबर पॉइंट था ना, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पॉइंट था। यहां पे बताया गया कि जिन लोगों का अब तक विचार नहीं किया गया है, तो अब तक विचार किन लोगों का नहीं किया गया है? अभी तक पब्लिक डोमेन में मात्र 30,000 लोगों का जिला आवंटन हुआ है। तो उसके आधार पर अगर हम लोग अंतर जिला की बात कर ले तो अभी भी थर्ड फेज के बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला शिक्षिकाओं का मतलब विचार नहीं किया गया है। पटना जिला पर विचार नहीं किया गया है। पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला है उन पर विचार नहीं किया गया है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो था ये बहुत ही ज्यादा मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन है और इसको लेकर के इस लेटर में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लेटर में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। शिक्षक ऐसे ही 6 महीना से परेशान है, उसके बाद तरह तरह के प्रयोग करके और भी ज्यादा शिक्षक परेशान हो रहे हैं। और ये लेटर की सत्यता कितनी है वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें ना ही साइन है ना ही कोई दिनांक पत्रांक कुछ भी नहीं है, तो इसकी मैं सत्यता का मतलब वो गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन क्योंकि ये सभी जगह पे और वायरल हो रहे हैं तो थोड़ा सा जो है इसमें कुछ उम्मीदें है कि ये सत्य जरूर होंगे। ठीक है, तो अगर सत्य होंगे तो इसमें एक आध दो लाइन और ऐड हो जाना चाहिए था, बता दिया जाना चाहिए था कि वो 1,30,000 लोग कौन है और वो 60,000 लोग कौन है, ये बता दिया जाना चाहिए। वो 1,30,000 जिन लोगों की बात कही गई है उन लोगों का कम से कम, है ना, जैसे अभी मात्र 30,000 लोगों का ही आप लोग चेक करेंगे, जिन लोगों का फेज 1 फेज 2 फेज 3 में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था, वो लोग अभी देख पा रहे हैं अपने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, वो लोग देख पा रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। बाकी कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं देख पा रहा है। मात्र 30,000 के लगभग लोग ही अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देख पा रहे हैं। तो फिर ये 1,30,000 लोगों को दिखा देना चाहिए। अगर वो देख लेते वो लोग संतुष्ट हो जाते, परेशान नहीं होते। ठीक है, तो ये लेटर में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्लियर नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब आ जाते हैं पॉइंट पर जो मैंने क्या किया। ठीक है, ये लेटर में प्रॉब्लम है और इस लेटर को क्लियर होने में लगभग मुझे लगता है कि और एक आध लेटर जो है और निकलेगा। इस प्रकार से होते रहता है, एक आध दो दिन आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को क्लियर होने में। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जिन लोगों से बात किया और ऑथेंटिक सोर्सेस से बात किया कि सर क्या इसमें
जो थर्ड फेज की बाकी बची हुई महिला शिक्षिका हैं कि नहीं है, जो अंतर जिला वाले पुरुष शिक्षक हैं कि नहीं है, उसके बारे में बताइए। तो सभी लोगों का एक मत था कि इसमें पुरुष शिक्षक भी है, महिला शिक्षक भी है, शिक्षिका भी है। जिन लोगों का अब तक वो जो हम लोगों का ई शिक्षा कोष पोर्टल है उस पर जो डाटा नहीं शो किया गया है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला, वे लोग भी इसमें है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि वो 60,000 लोगों के बारे में जो बताया गया है कि 60,000 लोग कौन है, तो थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। पटना, जो जहां पे बहुत ज्यादा आवेदन पड़े हैं, वैकेंसी कम है मेरे उम्मीद से, जो मुझे बताया गया उसके अनुसार। अब मैं तो चाहूंगा कि विभाग को ही इन सब चीजों को क्लियर कर देना चाहिए था लेटर में, है ना। मैं गलत भी हो सकता हूं, बाकी जो लोग फैला रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो तो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं ना। अगर विभाग जो जिसने ये लेटर को जारी किया वो अगर इसमें ये लाइन ऐड कर देते तो इतना ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता। ठीक है, तो इसको ना क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि एक लेटर जारी होना चाहिए, लेटर जारी हो गया। तो आज के वीडियो में भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक लेटर जरूर जारी होना चाहिए जिसमें यह बता दिया जाना चाहिए कि 60,000 लोग कौन है, या तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शो हो जाना चाहिए कि जो 1,30,000 है उन लोगों को शो हो जाना चाहिए, और जो 60,000 है उन लोगों को शो हो जाना चाहिए। तो वो लोग कम से कम संतुष्ट हो जाए और अपने चीजों को एडिट कर ले, या फिर जो भी है वो लोग आगे की अपनी प्रक्रिया को करें। और ये 1 से 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान है। ये 60,000 लोगों के बारे में मैं बताऊं, जो मुझे जानकारी मिला है वो है पटना वाले। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी जिला है जो सीमावर्ती जिला है, जो अन्य राज्य से सट रहे हैं। ठीक है, वहां पे रिक्तियां बहुत ही कम गई थी, क्योंकि वहां पे आवेदन बहुत ज्यादा गिरे थे और वहां पे रिक्तियां कम गई थी, तो जिस कारण से वहां पे दूरी के आधार पे काम को किया गया है। ठीक है, जिससे ज्यादा दूरी रहे हैं उन लोगों को वहां पे अलॉटमेंट करने का कोशिश किया गया, ऐसा मुझे बताया गया है। जो बाकी जो बच गए हैं तो वहां पे बच गए हैं। ठीक है, तो ये सीमावर्ती जिलों की बात हो गई, पटना वाले जिलों की बात हो गई। साथ ही साथ वैसे लोग जिन पर विभागीय कार्रवाई हुई है, ठीक है, या उन लोगों पर स्पष्टीकरण जारी हुआ है, उसको भी मतलब उसमें रखा गया है। साथ ही साथ जो डाउट की श्रेणी में है, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई इशू रहा है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो जाए, चाहे वो कोई भी हो जाए, ठीक है, तो उनको लेकर के भी, चाहे वो उनका एप्लीकेशन जो उन्होंने भरा था उसमें कोई किसी प्रकार का त्रुटि रह जाए, तो इन लोगों को लेकर के 60,000 है। ठीक है, बाकी इस जो मुझे बताया गया है कि 1,30,000 में फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 के सभी है, चाहे वो सेम जिला वाले हो, चाहे वो अंतर जिला वाले हो। इसकी मतलब मुझे जानकारी मिली है। ठीक है, अब मैं तो यही चाहूंगा कि विभाग को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, और ठोस कदम उठा करके एक लेटर और जारी करना चाहिए जिसमें उनको क्लियर कर देना चाहिए कि ये 60,000 एक्चुअल में है कौन। ठीक है, और आगे से जब इस प्रकार का लेटर निकाले तो इस चीज को कुछ क्लियर करके निकाले, जिससे कि लोग जो है ना परेशान ना हो। ठीक है, तो बस इतना ही है कि अभी जो भी है 1-2 दिन में सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, क्लियर होना चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब चीजों को क्लियर कर दिया जाए, या तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिख जाए, या तो कोई अलग से लेटर निकल जाए। और जो जानकारी मेरे पास थी वो जानकारी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। रही बात है पीडीएफ में, तो बहुत सारी चीज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जहां पे आप लोगों को डाउट क्लियर था, मतलब डाउट क्रिएट हो रहा था, उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। ठीक है, इसमें सभी फेज के हैं, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, सभी फेज के हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 वाले सभी लोग इसमें हैं। ठीक है, और सेम जिला वाले भी है, अंतर जिला वाले भी है। सेम जिला में भी बहुत कम दूरी पे लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो उन लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम है। जो अंतर जिला वाले जो जाना चाहते हैं वहां पे उनको रिक्तियां नहीं मिली, तो उन लोगों को भी छोड़ा गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट को लेकर के इशू है, तो उन लोगों को भी छोड़ा गया है। मतलब होता है ना सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट का सीट नहीं है, तो उनको छोड़ा गया है ना। कोई कोटिवार वहां पे सीट नहीं है, तो उस कोटि को भी छोड़ा गया है। तो इस प्रकार की चीजों को, मतलब मेरे तक जो जानकारी मिली है वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, तब तक आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, बस बी पॉजिटिव, चीजों को देखिए, और साथ ही साथ आगे का जो आप लोगों का जो आप लोग करते आए हैं वो करते रहिए। ठीक है, और जरूरत पड़ेगा तो ट्विटर कैंपेन भी करेंगे हम लोग, एसीएस सर से मिलेंगे भी, उनसे गुहार भी करेंगे, लेटर भी देंगे कि सर एटलीस्ट क्लियर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और हमारा स्थानांतरण क्लियर हो जाए, क्योंकि अब यहाँ पे जो बातें बताई गई है कि 15 जून तक सभी लोगों को जो वो हो जाएगा, उसके बाद दोबारा उन लोगों को इस लेटर के अकॉर्डिंग दोबारा जो है यहाँ पे जहां पे अभी वो पदस्थापित है वहां आने की आवश्यकता नहीं है।
तो अगर वो क्लियर हो जाता है 31 तारीख से पहले, तो सभी लोग जो है अपना पैकिंग वैकिंग करके रूम खाली करके चले जाएंगे आराम से, सारा चीज लेकर के, है ना। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ 15 तारीख तक काम हो भी जाना चाहिए, नहीं तो पता चले कि रूम खाली करके चल गए, उसके बाद फिर जो है डेट आगे को एक्सटेंड कर दिया गया और उसके बाद ना रूम मिला, है ना, और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्लियर कर देना चाहिए। मैं जो भी जिन्होंने भी ये लेटर जारी किया है, मैं तो मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं जिन्होंने भी लेटर जारी किया उसको उनको इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।